हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को सिविल थर्ड सेम स्टूडेंट्स के लिए बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में पैनल डोर का एलिवेशन प्लान और सेक्शन बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारा पैनल डोर है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर जो है डोर का साइज नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर केवल बस इतना कह दिया जाएगा कि ड्रा द एलिवेशन प्लान एंड सेक्शन ऑफ पैनल डोर। तो जो भी आपका यहाँ पर एक स्टैंडर्ड साइज होगा पैनल डोर का, उसी स्टैंडर्ड साइज से हमें डोर का एलिवेशन प्लान और सेक्शन बनाना है। तो मैं आज आपको एक स्टैंडर्ड साइज, जो भी सुटेबल साइज है उसको लेकर मैं आपको बताऊंगा, और ये साइज आपको याद करनी होगी और एग्जाम में बिल्कुल इसी साइज पे आपको बनानी होगी। और मैं आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका भी बता दूंगा और आपको याद भी हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो पैनल डोर का जो साइज होता है 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर होता है। ये टोटल साइज ऑफ डोर है, यानी 1.2 मीटर इसका ब्रीथ होता है और 2.1 मीटर उसका हाइट होता है। यहाँ पर मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल 110 का स्केल ले रहा हूँ। स्केल में चेंज करना है आपको अच्छी तरह से आता है, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि 1.2 मीटर को जब स्केल में चेंज करेंगे 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। 120 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहला नंबर 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन। और हाइट कितना दिया गया है? हाइट आपका दिया गया है 2.10 मीटर दिया, यानी 210 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 210 सेंटीमीटर को जब आप स्केल में चेंज करेंगे तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ब्रीथ हमें लेना है 12 सेंटीमीटर और हाइट लेना है 21 सेंटीमीटर। बारह सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचते हैं। और हाइट कितना लेना है? 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर हाइट हो गया, और 6 सेंटीमीटर आप और ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 21 हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल साइज को याद करते चलेंगे, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको बनानी है। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, देखिए जब पूरा कंप्लीट, अभी मैं एलिवेशन बनाने जा रहा हूँ। जब सामने से यानी फ्रंट व्यू से आप डोर को देखेंगे तो आपको इस तरीके से डोर आपको दिखाई देगा, उसका ब्रीथ दिखाई देगा, उसका हाइट दिखाई देगा, और उसमें पैनल बने होंगे वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम 8 सेंटीमीटर हाइट का जो होता है फ्रेम होता है, चौखट जिसे बोलते हैं, तो वो हम बना लेंगे। 1/10 के स्केल में यही फ़ायदा है कि कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस 10 से डिवाइड करते जाइए। अब जैसे 8 सेंटीमीटर है ना, तो 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 8 mm आ जाएगा आपका। तो 8 मिलीमीटर, ऊपर से भी 8 ले लेंगे। ये 5 mm, 6, 7, 8, बिल्कुल मिलीमीटर का भी आप ध्यान में रखेंगे।
पूरा मिला लीजिए इसे। फ्रेम है, चौखट बना रहे हैं पहले हम। तो 8 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 8 सेंटीमीटर इधर भी हो गया, और 8 सेंटीमीटर इधर से भी ले लीजिए। 5 mm, 6, 7, 8 mm। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। 8, 8, 8। उसके बाद क्या काम करेंगे आप, एक 8, 8 का और ले लेंगे इधर। दोनों साइड से। ठीक है, 8, 8, 8, 8, 8। उसके बाद 35, 35 दोनों साइड से। 35 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 3.5 सेंटीमीटर स्केल में चेंज करने के बाद। इधर से भी 35। ठीक है, अब इधर से एक 8 और ले लेंगे आप। ये पूरा आपका 25 सेंटीमीटर बचा हुआ है। टोटल हमारा 120 सेंटीमीटर होता है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। 1 mm का भी अगर आपने गलत किया तो ठीक से बन नहीं पाएगा। देखिए 8, 8, 8, 8 और एक यहाँ पर 8 हम और लेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 5 बार तो 8 आएगा, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 35, 35 ये हो जाएंगे आपके। अच्छा, ये 35 नहीं लिए हैं, 25 लिए हैं, तभी डिफरेंट आ रहा है ये। इधर से तो हमने 35 लिया, सही है। 35 सेंटीमीटर, तो हमने गलती से 25 mm ले लिया। अगर आपने 1-1 मिलीमीटर का भी गलती किया हर लाइन में, तो इतनी सारी लाइन आप ड्रॉ करने वाले हैं कि आपका पूरा गलत हो जाएगा। फिर वो लास्ट में वो काफ़ी अलग ही पता चल जाएगा कि गलत आपने बनाया। 35 यहाँ पे आ रहा है आपका, 35। ठीक है, और फिर इधर से 8 लेंगे हम। और इधर साइड 10 आपका बच जाता है, एक साइड से। एक तरफ से 8 लेंगे, एक साइड से 10 बचेगा आपका। वो हमें 10 नहीं याद रखनी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ 10 बच जाएगा। कैसे, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 8, 8, 8, 8, 8, 5 बार 8 हो गया, यानी 40 सेंटीमीटर, प्लस 35, 35, 70 सेंटीमीटर ये हो गया आपका, 110 सेंटीमीटर हो गया, और 10 सेंटीमीटर आपका ये वाला बचा है, 120 सेंटीमीटर हो गया। तो टोटल ब्रेथ आपका कितना है, 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये यहाँ का 10 सेंटीमीटर बचता है यहाँ पर, क्योंकि इस पे हमें जो है उसका जो है लॉक करने वाला जो हैंडल होता है बंद करने के लिए, वो हम बनाते हैं यहाँ पर इस पे। ठीक है, तो उस वजह से इसका लेंथ ज़्यादा होता है। तो आइए इसका लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। अभी आपको समझने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ये 35 सेंटीमीटर है,
ये 8 है, ये 10 है, ये 35 है, ये 8 है, ये 8 है आपका। यही आपको याद करना। अगर आपने इतना याद कर लिया फिर आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, मेन चीज़ तो अभी बचा हुआ है। ये तो आपको हॉरिजॉन्टली लेंथ याद करना है कि ये आपको याद हो गया होगा। 8 8 35 ऐसे भी याद कर लीजिए, 8 8 35 और इधर से 8 8 35 और फिर इधर से 8 ले लेंगे। तो यहाँ ये 10 याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप 10 सेंटीमीटर आपका बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब वर्टिकली में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वर्टिकली लेंथ में तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, 15 सेंटीमीटर ऊपर से 15 सेंटीमीटर नीचे से, केवल इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, इसी को, इन दोनों 35-35 सेंटीमीटर वाले को, इसी में पैनल बनाना है आपको। इसी में लॉक रेल बनाएंगे, इसी में हैंगिंग मतलब जो भी है इसी में हम बनाएंगे। अभी आपको बताते हैं क्या क्या बनानी है। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 15 मिलीमीटर स्केल में चेंज करने के बाद ये हो गया 15 और ये हो गया 15, इधर से भी और ऊपर साइड से भी 15। ठीक है, आप लिखते भी चलिए इनको। ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर लिख देंगे एक बार में ही, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या काम करेंगे, अब ऊपर से स्टार्ट कीजिए। 40 12 40 सेंटीमीटर का पैनल बना देंगे, दो 40 सेंटीमीटर का पैनल बनाएंगे और उन दोनों के बीच में जो स्पेस देंगे वो 12 सेंटीमीटर का हम देंगे। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए उसे। 10 20 30 40 यहाँ कंप्लीट हुआ, एक 40 का ये पैनल बन गया। ये 40 सेंटीमीटर का पैनल हो जाएगा यहाँ पर आपका। ये 8 है, ये 15 है, ये 40 है। अब 12 सेंटीमीटर का हम स्पेस दे देंगे और एक पैनल और बनाएंगे। दस 20 30 40 यहाँ कंप्लीट हुआ आपका। ये 12 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों पैनल आपके कंप्लीट होते हैं। अब जो नीचे वाला हम पैनल बनाएंगे ना, उस पैनल की लेंथ ज़्यादा लेके चलते हैं, तो इसलिए स्पेस भी हम थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। तो 12 सेंटीमीटर देने के बजाय हम 20 सेंटीमीटर का स्पेस देते हैं। अब ये 20 बस आपको याद करना है, उसके बाद जो नीचे स्पेस बचा उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये 40 सेंटीमीटर आपका बचेगा, आप चेक कर सकते हैं। सॉरी 60 सेंटीमीटर आपका ये बचेगा, देखिए 60 सेंटीमीटर बचा हुआ है, तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्टिकली आप कैसे याद करेंगे, ये 8 तो आपका पहले से ही है, 15 15 ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर 40 सेंटीमीटर के दो आपको पैनल बनाने हैं, दोनों के बीच में 12 सेंटीमीटर का स्पेस देना है। उसके बाद 20 सेंटीमीटर स्पेस दे दीजिए, वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जो स्पेस आपका बचेगा 60 सेंटीमीटर, इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमारा एलिवेशन, अगर इतना आपने डायमेंशन को याद किया हुआ है फिर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 6 पैनल बनाने हैं। पैनल किस तरीके से आप बनाएंगे, पैनल बनाने के लिए देखिए 2-2 सेंटीमीटर का थिकनेस का पैनल बना लीजिए। 2 सेंटीमीटर को स्केल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 2 मिलीमीटर आएगा।
किस तरीके से बना रहे हैं देखिए। नीचे से भी 2 ऊपर जाएंगे हम। आप इसको फ्री हैंड भी कर सकते हैं, बट मैं बिल्कुल एक्चुअल बना रहा हूँ, 1-1 मिलीमीटर को भी कंसीडर करते हुए। ठीक है, इस तरीके से आप इधर भी बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसे मिला दीजिए इसे। ठीक है, तो ये आपका जो है एलिवेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका नाम लिख दीजिए, किसे क्या बोलते हैं। तो देखिए, इसे बोलते हैं बॉटम रेल, जो नीचे सबसे बना हुआ है इसे क्या बोलेंगे, बॉटम रेल। ठीक है, और जो सबसे टॉप में बना हुआ है इस 15 सेंटीमीटर वाले स्पेस को, ये टॉप रेल होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाले फ्रेम के इस पोर्शन को हेड बोलते हैं। ये आपका हेड होता है। उसके बाद ये तीनों आपके पैनल कहलाते हैं। ठीक है, ये भी पैनल है, ये भी है,
ये भी है। क्लियर है इतना। अब उसके बाद देखिए, ये दोनों पैनल के बीच में एक यहाँ स्पेस दिया है मैंने, एक स्पेस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रिज रेल। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिज रेल। और यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा यहीं पे लॉक लगाया जाता है, तो इसे बोलते हैं लॉक रेल। ठीक है, ये लॉक रेल हो गया। अब आप अक्सर देखेंगे कि जो आपका दोनों दरवाजे हैं, दोनों दरवाजे दो डोर हैं इसमें, दोनों आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पर आके मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मीटिंग स्टाइल। इस वाले पैनल, इस वाले फ्रेम में आकर के ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाले स्टाइल को क्या बोलते हैं? मीटिंग स्टाइल। ठीक है। और ये दोनों जो दरवाजे हैं वो किस पे लटका हुआ है? वो हमेशा इस फ्रेम पे लटकाया गया है, इसलिए इसे बोलते हैं हैंगिंग स्टाइल। ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं? हैंगिंग स्टाइल। ठीक है। और इसको और इसको, ये इन्हें पोस्ट बोलते हैं, इन्हें पोस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसी ये जो फ्रेम चौखट होता है ना ये, तो इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट। ठीक है। और आप अक्सर देखते होंगे आयरन होल्ड फास्ट लगा होता है, जो कि इसी पोस्ट में, जो कि दीवार में उसे जो है फिक्स किया जाता है, तो उसे आप लगा देंगे। तो कहाँ कहाँ पे लगा हुआ होता है आप अक्सर देखेंगे, एक तो यहाँ पे लगा हुआ होगा, तो एक हम सिंबल जैसा बना दे रहे हैं, आप उसी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखेगा आपको। आयरन होल्ड फास्ट एक यहाँ पे लगा हुआ होता है आपका, और एक यहाँ पे लगा हुआ होता है। यहाँ पर होता है। और एक यहाँ पे लगा हुआ होता है, सॉरी यहाँ पे लगा हुआ होता है। अब बना लेंगे उसको अच्छे से। ठीक है, इस पे क्या होता है दीवार में, इसको जो है इसे बोलते हैं आयरन होल्ड फास्ट। ठीक है, आप इनके डायमेंशन को अच्छे से रो बना दीजिए। ठीक है,
यहाँ मैं समझने के लिए लिखा हुआ था, आप इसको, अब हमारे पास यहाँ नीचे स्पेस नहीं है, आप इस 8 जो मैंने दिखाया उसको आप नीचे दिखा देंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास स्पेस कम है तो आप